वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 30 जून और 30 जून 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मानना है कि खेल की संस्कृति और नेतृत्व को बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति हुई है। तिराना अल्बानिया से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मोहम्मद जलूद को संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और 11 अतिरिक्त नए सदस्यों को इसके कार्यकारी बोर्ड में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जलूद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खुशी पटेल। क्या हो जाएगा? खुशी पटेल। भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता को ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल के रूप में घोषित किया गया है। श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप और यूएस की वैदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुशी पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहाँ पर खोजा गया है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में खोजा गया है। कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्रों में अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया है, जबकि अधिकांश बैक्टीरिया छोटे होते हैं। यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न या नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैरेबियन मैंग्रोव दलदल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक को आरबीआई ने संचालन सहायता सहायक कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में किस बैंक को आरबीआई ने संचालन सहायता सहायक कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य लागत से आय अनुपात को कम करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एसबीआई अर्थात भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो हुई है नितिन गुप्ता जी की। किनकी? नितिन गुप्ता। आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल को जेबी महापात्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद सीबीडीटी प्रमुख का पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच की आईआरएस अधिकारी संगीता सिंह द्वारा अतिरिक्त प्रभार में संभाला जा रहा था। तो अब नियुक्त हुई है किनकी? नितिन गुप्ता जी की। अगर केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अब अध्यक्ष हो गए नितिन गुप्ता, ठीक है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसके जिम्मेदारी में है? वित्त मंत्रालय, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नितिन गुप्ता। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप स्कीम शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप स्कीम शुरू की है केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने। केरल राज्य सरकार जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए
मतलब स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है S.M. कृष्णा, N.R. नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण, मतलब ये तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री S.M. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और IT उद्योग के दिग्गज N.R. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 27 जून को विधानसभा में बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर भव्य समारोह है उसके दौरान प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नवजीत ढिल्लों ने कोसानो मेमोरियल 2022 में डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो नवनीत ढिल्लों ने कोसानो मेमोरियल 2022 के डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला डिस्कस थ्रो नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रही कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता। नवनीत ढिल्लों ने 56.24 मीटर के प्रयास से महिला डिस्कस थ्रो जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्वर्ण। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के लिए 2021 के लिए सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किसे, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा विजय अमृतराज। विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया। इंडियन टेनिस ग्रेट विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन टोबिन, जापान के इची कावती और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीची कैलमेयर शामिल हैं। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर। कौन है? डेविड हैगर। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में। स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1913 को। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर भक्तों को कामाख्या मंदिर में लगने वाला 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला में भाग लेने की अनुमति मिल गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, 2 सालों के बाद भक्तों को अंततः गुवाहाटी असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के वार्षिक अम्बुबाची मेला में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। मां कामाख्या देवालय के मुख्य पुजारी या बोरडोलई कविनाथ शर्मा ने बताया कि संस्कार के हिस्से के रूप में प्रवृत्ति का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से 4 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद करने के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था SS मुंद्रा। आज का क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में कल एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।